अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल स्टेट से है। ये साल 2025 का प्रॉपर्टी का साल है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि मार्केट पूरा साल रॉकेट की तरह ऊपर रहेगी। जिस बाजार ने पूरे साल में जो रेट लेना था वो चंद महीनों में ले लिया। यही वजह है कि जिन लोगों ने यहां पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू की थी उन लोगों ने अभी ब्रेक लगाई है, और ये देखते हुए ब्रेक लगाई है कि मार्केट थोड़ी सी रिवर्स होनी चाहिए, इसमें करेक्शन होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं हेल्दी करेक्शन। अच्छा, अब उसका बोलबाला इस लिहाज से कि सेक्टर 6H में तकरीबन 40 लाख रुपए लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी थी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थी। वहीं पे 40 लाख में 14A भी नहीं बिक रहा, 6H कैसे बिक सकता था? सेक्टर 6E के लोगों ने 50 लाख मांगना शुरू कर दिए थे। वहीं पे सेक्टर 14B में फर्स्ट बेड का प्लॉट 50 लाख का नहीं बिक रहा, तो 6E कैसे बिकेगा? इसी तरह से ये हेल्दी करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने है और उसको हम फेस कर रहे हैं। और रोज जिस तरह से 6-6, 7-7 फाइलें बिक रही थी, अब उस तरह से नहीं बिक रही, उसमें रुकावट है, और ये एक मेरे लिहाज से गुड न्यूज है। हमेशा कहता रहा हूं, हमेशा, कि एंड यूजर बेवकूफी करता है कि जब वो बिल्कुल एंड में आता है। हमेशा स्टोरी के ऊपर बिलीव रखें अपना। स्टोरी क्या है? मली एक्सप्रेसवे जिसमें एक इंटरचेंज बन चुका है, बकाया 5 इंटरचेंज ने बनना है एक एक करके। स्टोरी क्या है जिस पे आपका फर्म बिलीव होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, जून जुलाई में पैसा बाहर निकलना है, और इसी के साथ साथ आपने घबराना नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना, क्योंकि इसका पैसा आना है बैंक से, म्यूचुअल फंड से, और दबा कर आना है। इस मार्केट को जो ड्राइव करेगा वो पैसा ड्राइव करेगा, मेरी और आपकी सोच ड्राइव नहीं करेगी। अनफॉर्चुनेटली ब्रोकर्स खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने बहुत ज्यादा टोकन लगा दिए थे मार्केट में, और खुशी खुशी लगाए थे, क्योंकि वो हर रेट पे टोकन लगाता है। जो उठाई गिरा, जिसे आप ये कह सकते हैं कि टोकन बा या तो इन्वेस्टर कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, वो इसलिए टोकन लगाता है क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। वो 20 लाख लेकर आता है, 20 लाख कमाता है, उसके बाद मजीद 10 लाख अगर मार्केट को देने के लिए होते हैं। वो खेलता है, वो हर तरह का रिस्क लेता है, क्योंकि आपने एंड यूजर ने हर तरह के रेट्स पे आके परचेजिंग की है। बायर एंड यूजर परचेज रिस्क नहीं ले पाता, जब रेट बढ़ता है तब वो एंटर होना शुरू होता है। हमेशा याद रखो, एंट्री उस वक्त ली जाती है जब मार्केट बिल्कुल खामोश होती है। हमेशा जब हर बंदा बेचने के लिए आ रहा हो, उस वक्त हमेशा बाइंग की जाती है। कभी भी बाइंग बहुत ज्यादा तेजी में बाइंग नहीं की जाती। ये 10 दफा बता चुका हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। अब आज आपके पास फिर दोबारा से अपॉर्चुनिटी है। जिन रेटों में आज आपको माल मिल रहा है, 6 तारीख तक तो 10 तारीख तक तो समझो, 10 रमजान तक समझो कि मार्केट ने माल देना ही देना है। लोगों की झोलियों में पैसा है, जो लोगों की झोलियों में प्लॉट्स हैं, उन्होंने टोकन लगाए हुए, वो उन्होंने बेचने ही बेचने, उनके पास फुल पेमेंट के लिए पैसे नहीं है। अब उसमें से हर बंदा खुशी खुशी अपना 10% टोकन गंवाने के लिए भी बैठा हुआ है कि चलो ठीक है, जान छूटेगी, 10 रमजान को जाके एक नया काम स्टार्ट करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, और लोग अवेल कर रहे हैं। ये बात आपको वाजे बता दूं कि लोग छोटे छोटे अर्जेंट पेमेंट टाइम पे रोज चीजें बिक भी रही हैं। और आज बायर कौन है? वही बैंकर बायर है, वही म्यूचुअल फंड्स वाले बायर हैं, वही जिन्होंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए थे वही बायर है। यहाँ कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कोई बायर नहीं है, कोई एंड यूजर जो दुकानदार है वो बायर नहीं है, कोई ओवरसीज। मेरे जो अगर 100 बायर होंगे, 100 परचेजिंग होगी मेरी अगर 3 महीने में, तो उसमें मैक्सिमम मेरे पास 10 ओवरसीज आए होंगे, 12 ओवरसीज आए होंगे, 10-15%, जो कि 70% हुआ करते थे। कोई इंडस्ट्रिस्ट नहीं आ रहे, वो अपने काम में लगे हैं, वो अपने कारोबार में लगे हैं, वो अपनी फैक्ट्रीज बढ़ा रहे हैं। उन्हें कोई गर्ज नहीं है प्रॉपर्टी के बढ़ने से। बेचने के बारे में जरूर सोच रहे हैं, लेकिन खरीदने के बारे में वो कतई नहीं सोच रहे। मेरे पास जो ज्यादातर लोग वो आए जिन्होंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया हुआ था और उन्हें बेनतहा पैसा कमाया हुआ था। इसी के साथ साथ शॉर्ट टर्म वाले को तो मैंने किसी को भी एंटरटेन नहीं किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी लेके दिया, साल 2 साल के लिहाज से लेके दिया। अब आगे मार्केट को हम कैसा देख रहे हैं? मार्केट देखो अच्छी है, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अर्जेंट पेमेंट टाइम पे मान लो 2025 प्रॉपर्टी का साल है, दिमाग को बना लो सुकून से। आज भी हम पॉजिटिव में। 6E का प्लॉट 20 लाख का था, अगर 35-36 लाख में कुछ मिलता है लो। 9E का प्लॉट 16 लाख का था, आज आपको अगर 28-29 लाख में मिलता है लो। 6H का 32, 31, 32, 33 में मिलता है लो। 6G का 33, 34, 35 लाख में मिलता है लो। 3D का प्लॉट 40, 42 के आसपास मिलता है। 3E का 40, 42, 30, 39 में आसपास मिलता है लो। ये वो परचेजिंग के रेट हैं जहां लेना बनता भी है, और अर्जेंट पेमेंट टाइम पे चीजें बिक भी रही हैं। अर्जेंट पेमेंट टाइम वाला माल बिका, तो जिस लोकल सूबेदार को जो रेट लगे हुए 35-36 लाख के, वो अभी 30 लाख में बेचने को तैयार नहीं है। उसको भी पता है कि जो डेवलपमेंट यहां चल रही है, इस बाजार में सिटी के अलावा और कोई चॉइस लोगों के पास नहीं है।
मार्केट में रुकावट आई है, ये आना ड्यू थी, जिसे मैं ये कहता चलूं कि वो एक समझे कि एक हेल्दी करेक्शन है जिसकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि रॉकेट की तरह मार्केट ऊपर जा रही थी, जिसका ऊपर जाना इतनी तेजी से नहीं बनता था। 3 महीने में वो तेजी आ गई थी जो पूरे साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।